तो दोस्तों वेलकम टू राजा टीचिंग सेंटर। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों यदि आपको ये जज्बा है, ये जुनून है, ये पागलपन है कि हमें भी बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 10th में 400 प्लस नंबर आना चाहिए, तो स्वागत है आपका राजा टीचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए 20 साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि आपको इसमें 15 प्लस नंबर आ रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी ठीक ठाक है, अच्छी है। यदि उससे कम आ रहे हैं तो दोस्तों आपको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं, आपको सोचने के लिए बस 2 से 3 सेकंड दिया जाएगा। देखते हैं आप लोगों इसमें कितना नंबर लाते हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे इतने आ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। यदि बात किया जाए जूल का, तो जूल किसका होता है, ऊर्जा का जूल होता है दोस्तों। वाट किसका होता है दोस्तों, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। एम्पियर किसका होता है, तो एम्पियर जो दोस्तों होता है वो होता है विद्युत धारा का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे और जाते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। सिंपल है सर, टंगस्टन का बना होता है सर। और किसका बना होगा, किसका बना होता है, टंगस्टन का। ठीक है दोस्तों, यदि लोहा से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है। तो लोहा का परमाणु संख्या यानी आयरन, इसका परमाणु संख्या 26 होता है। तांबा का परमाणु संख्या 29 होता है और सोना का 79 होता है। तो दोस्तों इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि परमाणु संख्या किसका कितना होता है, एक क्वेश्चन फिक्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होता है। अच्छा सर, बैटरी से सर डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी प्राप्त होता है। यदि हम एसी की बात करें यानी प्रत्यावर्ती धारा की बात करें, तो हमारे घरों में जो बिजली की लाइन आती है वो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट आती है, जो कि 220 वोल्ट का होता है। कितना का, 220 वोल्ट। यदि इसे हर्ट्ज में पूछे तो कितना होगा, 50 हर्ट्ज। कितना होगा, 50 हर्ट्ज। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अच्छा सर, ये 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध पूछा है। सर सिंपल है, इसका फॉर्मूला होता है कि R बराबर होता है मतलब R1 जोड़ R2, यानी कि दोनों को सीरियल ढंग से जोड़ दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। यानी कि 10 ओम और 20 ओम तो कितना होता है, 30 ओम। यदि दोस्तों इसको अगर समांतर क्रम में पूछता तो कौन फॉर्मूला लगाते, 1/R इक्वल टू 1/R1 जो 1/R2, इस टाइप से फॉर्मूला आता है सर। तो वो भी आसानी से बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलते हैं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ। अच्छा सर, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, नर्म लोहा। कौन सा है, नर्म लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना। अच्छा सर, बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना कौन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का हॉल 12। यदि बिना बुझा हुआ चूना पूछता तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। अच्छा सर, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है, यानी 7 से 7.8। तो दोस्तों pH का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, यदि 7 है तो उदासीन है, 7 से कम होता है यानी 0 से 7 के बीच में होता है तो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो अम्ल में पाया जाता है। तो दोस्तों अम्ल में क्या पाया जाता है, तो सिंपल दोस्तों अम्ल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। यानी कि H+ आयन हाइड्रोजन देता है और OH जो है प्लस जो है वो क्षार देता है। OH क्या देता है, क्षार देता है, जबकि H+ आयन क्या देता है, अम्ल देता है। यानी कि अम्ल में पाया जाता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है दही। क्या होता है, दही। यदि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टारटेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, टारटेरिक अम्ल। यदि हम सिरका की बात करें तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। कौन है, पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है,
युग्मनज का निर्माण होता है। उसे मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होता है? फ्लूपियन ट्यूब में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो सिंपल क्वेश्चन है, जनन 2 प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन होता है? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है सर? नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में किसी एक की ही आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे अगर, पंखुड़ी का अधिकतर मतलब पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है कैसा होगा? सिंपल क्वेश्चन है, कैसा होगा? तो दोस्तों हरा होता है। कैसा होता है? हरा। पंखुड़ी का अधिकतर रंग कैसा होता है? हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। पीतल है। अच्छा सर, पीतल क्या है? तो पीतल दोस्तों मिश्र धातु है। अच्छा सर, मिश्र धातु तो बता दीजिए किसका किसका मिश्रण है? तो सिंपल है सर, पीतल से हम लोग एक ट्रिक याद करेंगे, यानी कि पिताजी। क्या याद करेंगे? पिताजी। इससे हम लोग को ट्रिक से याद भी रहेगा और कभी भूलेंगे भी नहीं। सर इसका ट्रिक क्या है? पी से प से हो गया पीतल और ता से हो गया तांबा, ज से हो गया जस्ता, यानी कि तांबा और जस्ता का मिश्रण पीतल कहलाता है। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी विद्यार्थी को फंसाता भी है ये क्वेश्चन। तो धातु के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। कैसा होते हैं? क्षारीय। और अधातु के ऑक्साइड तो अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अधातु और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो ये ब्रोमीन हो जाएगा। क्या होगा? ब्रोमीन। तो यदि हम पारा की बात करें तो ये ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, वो होता है पारा यानी कि Hg। इसका परमाणु संख्या होता है 80 यानी कि 80। यदि तांबा की बात करें तो तांबा कॉपर यानी कि इसका परमाणु संख्या 29 होता है और एल्युमिनियम का आपको 13 होता है। तो ये सब भी परमाणु संख्या जरूर याद रखें, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सा होगा? पोटाशियम होता है, जिसका परमाणु संख्या 19 होता है। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा है। सोडियम का 11 होता है और कैल्शियम का 20 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। ये परमाणु संख्या भी ध्यान रखें आप लोग, और इसका क्रम भी याद करें, अभिक्रियाशील समूह का क्रम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? सेम क्वेश्चन है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में होती है? तो द्रव अवस्था में होती है। इसी टाइप से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? अच्छा, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होगी? चमकीली होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक? अच्छा सर, कौन विद्युत का सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा सुचालक है, यानी करंट उसमें धड़ाक से पास हो जाए, तो वो कौन सा होगा? चांदी। क्या होगा? चांदी। सर हम चांदी का तार क्यों नहीं बनाते हैं? दोस्तों चांदी का तार क्यों बनाएंगे? क्योंकि वो तो काफ़ी महंगा होता है, इसलिए हम लोग इसका तार नहीं बनाते हैं, तो कॉपर का बनाते हैं। इसका परमाणु संख्या 29 होता है। और Ag की बात करें तो 47 होता है इसका परमाणु संख्या, और एल्युमिनियम का तो बताएं 13 होगा, लोहा का 26 होगा। ये परमाणु संख्या इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है। तो दोस्तों हमारा ये 20 क्वेश्चन का मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर हम मिलेंगे और इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेके।